Hello guys, welcome back to my YouTube channel Basic Pharma Course. My name is Abhishek Suman. I am the student of B Pharma final year from the PGI Rohtak. So we will continue on the human physiology which was discussed earlier, blood and its types. So today topic is blood grouping. Means blood group क्या होता है, means different people का एवरी पर्सन टू पर्सन सबका ब्लड ग्रुप अलग होता है। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है। उसी को डिसाइड करने के लिए, उसी को समझने के लिए दो टाइप्स की ब्लड ग्रुप दी हुई है लाइक ग्रुपिंग करने के लिए। एक को बोलते हैं ABO ग्रुपिंग, दूसरा बोलते हैं RH ग्रुपिंग। ठीक है, तो हम लोग को दोनों को डिस्कस करना है अच्छे से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे RH ग्रुपिंग क्या होता है। ओके, डिस्कस अबाउट दी RH ग्रुपिंग मीन्स RH के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग ब्लड का ग्रुपिंग निकालते हैं। ओके, तो उससे समझने से पहले एक स्टोरी समझनी पड़ेगी जो 1940 की है। दो साइंटिस्ट थे, लैंडस्टेनर एंड वेमनियर नाम के, जो 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उससे पहले समझने के लिए हम समझते RH वर्ड कहाँ से लिया गया। तो RH वर्ड रिसेस मंकी से लिया गया था, जो एक प्रजाति होती है मंकी की, उससे हम लोग को RH लिया गया था। उन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इस 1940 में। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कैसे वो होता है, कैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या किए थे, मंकी का हम लोग ब्लड निकाले थे। ठीक है, और मंकी का ब्लड को हम लोगों ने ट्रांसफ्यूज किया, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ट्रांसफ्यूज किया रैबिट के अंदर में, या फिर स्मॉल एनिमल लाइक के रैबिट, गिनिया पिग, उसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफ्यूज किया उसको। ठीक है, जब हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जब रैबिट के लिए जो मंकी का ब्लड है वो एक तरह से एंटीजन एक्ट होगा, तो रैबिट उसके अगेंस्ट अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो रैबिट ने क्या किया, अपने इनसाइड में वो एंटीबॉडी बनाया, जिसको एंटीसिरा भी बोल सकते हैं। तो रैबिट ने अगेंस्ट दी मंकी ब्लड के अगेंस्ट में वो अपने बॉडी में एंटीसिरा बनाया। तो ट्रांसफ्यूज होने के बाद साइंटिस्ट ने रैबिट के ब्लड बाहर निकाले और उस पर टेस्ट परफॉर्म किए। तो उन्होंने देखा क्या, जो एक मंकी से लिया गया सैंपल जो इंट्रोड्यूस किया गया रैबिट में, वो उसके जितने भी कैटेगरी के रेसस मंकी थे सब के अगेंस्ट में वो काम कर रहा था। मीन्स हम लोग एक मंकी का सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूज किए थे रैबिट के अंदर में, पर जो उसका एंटीसिरा बना था वो सब के अगेंस्ट में काम कर रहा था। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, जो रैबिट का एंटीसिरा था उसको ना ह्यूमन के अंदर में, मतलब वाइट पॉपुलेशन यूरोपियन पीपल के डाला। ठीक है, गोरे लोगों पे। तो उन्होंने वहाँ पे एब्जॉर्ब किया कि 80% लोगों उससे कम्पीट कर रहे थे। इट मीन्स दे आर हैविंग द RH एंटीजन, कि वो जो एंटीसिरा था रैबिट का उससे वो कम्पीट कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि उसकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में वो RH का एंटीजन है, जैसे मंकी के पास था तब तो वो कम्पीट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में। तो इससे कंफर्म होता है 85% लोगों के पास RH एंटीजन प्रेजेंट थे। बट रिमेनिंग 50% वो लोग को हम एंटीसिरा दे, उस पर कोई उनको मतलब कोई फील ही नहीं हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनके ब्लड में, क्योंकि उनके पास RH एंटीजन थे ही नहीं। तो जब तक RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो वो कैसे कम्पीट करेगा और कैसे वो फाइट करेगा। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन आया था। कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी इज दोज हैविंग RH एंटीजन प्रेजेंट दे आर नोन एज RH पॉजिटिव, एंड जिसके पास RH का एंटीजन एब्सेंट है वो उसको हम लोग बोलेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ स्टोरी यही था कि 85% ऑफ पीपल ऑफ यूरोपियन वाइट पीपल दे आर हैविंग RH antigen there in body, so they fight against the antisera obtained from the rabbit, and 50% having not antigen RH, so they do not fight with their antisera. ओके, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को एक साथ ट्रांसफ्यूज किया जाए तो एक टाइप का सीरियस कंडीशन डेवलप हो सकता है, एक साथ मिसमैच हो जाती है। ओके, इसका हम लोग का बेहतरीन एग्जांपल है फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन और फिर सेकंड प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे कि सपोज कीजिए एक वुमेन है, उसका वो RH नेगेटिव है। ओके, और जो उसमें जो फ्यूटस में उसका बेबी है वो RH
RH पॉजिटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वो तो फादर्स की तरफ से आता है। तो उस बेबी में, उस बच्चे में RH पॉजिटिव है, वो कहाँ से आया, उसके पापा के थ्रू, उसके फादर के थ्रू आया। देन जब उसका डिलीवरी होगा फर्स्ट टाइम, तो वो डिफरेंट मतलब कि सेपरेटेड बाय प्लासेंटा है। फेटस का ब्लड जो कि RH पॉजिटिव है, जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, और मदर का ब्लड जो RH नेगेटिव है, उसके अंदर में RH एंटीजन एब्सेंट है। तो वो दोनों सेपरेटेड है, एक अम्बिलिकल कोड या जिसे प्लासेंटा बोलते हैं उसके थ्रू सेपरेटेड है। तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको बाहर निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेकेंड डिलीवरी, वो जो फर्स्ट डिलीवरी टाइम में RH पॉजिटिव था, वो थोड़ा सा अमाउंट में उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, मदर के बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, मदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है। तो मदर के बॉडी एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, जब उस मदर के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है RH पॉजिटिव का, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी टाइम में वो बॉडी में रह गया था, जिसके अगेंस्ट में उसने एंटीबॉडी बना लिया। अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, तो जब मदर के तरफ से ब्लड प्लासेंटा में आएंगे, तो वो एंटीबॉडी साथ में आएंगे, और एंटीबॉडी आते ही वो जो RBC है फेटस का, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एट द टाइम ऑफ डेथ काउज हो सकता है, नहीं तो बेबी जॉन्डिस या फिर डिफरेंट इनकम्प्लीटिविटी हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे ABO ग्रुपिंग। ABO मतलब डिफरेंट ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे A, मीन्स इसका ब्लड ग्रुप A है। इट क्लियरली मीन्स दे हैविंग एंटीजन A present inside their RBC. At the time of taking example of B, it means they are having antigen B. At the time of AB, blood group AB, they are having their RBC cell having antigen of A and B both. But in the case of O, there is nothing. It means nothing मीन्स हम लोग ये नहीं कह सकते उसके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ तो प्रेजेंट हुआ, इसके वजह से कुछ भी शो नहीं होता है। तो उसमें O में उसमें प्रेजेंट होती है H एंटीजन। 19 नंबर क्रोमोसोम से एक एंजाइम निकलती है, इस एंजाइम को बोलते हैं फुकोज ट्रांसफरेज। जो फुकोज ट्रांसफरेज होती है, वो सेल के बाहर जो ओलिगोसैकेराइड का शुगर प्रेजेंट होता है, उसके साथ बाहर निकलने के बाद उसके साथ बाइंड करती है एंड फॉर्म करती है H एंटीजन का। वही H एंटीजन प्रेजेंट होती है O ब्लड ग्रुप में, जो कि एक नॉन एटॉमिक कैरेक्टर होती है, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ O में मीन्स नील है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे तो बोल देते हैं, पर उसमें H एंटीजन प्रेजेंट होती है। एंड जब हम लोग ब्लड देखते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं, तो जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसके बॉडी में एंटीजन A प्रेजेंट होती है, और उसके बॉडी अगेंस्ट में एंटीबॉडी B बनती है, ठीक है। और वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो वो A और O से ब्लड रिसीव कर सकता है। और किसको डोनेट कर सकता है, तो A और AB को ही सिर्फ डोनेट कर सकता है, ठीक है। और मेनली जो A ब्लड ग्रुप के लोग 41% प्रेजेंट है, परसेंटेज में, ह्यूमन परसेंटेज डाटा है, तो 41% प्रेजेंट है A ब्लड ग्रुप के पीपल। लेकिन जब हम लोग इन द केस ऑफ B देखते हैं, तो उसका एंटीजन B होता है और एंटीबॉडी A होता है, और वो रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम B एंड O से, एंड डोनेट करते हैं B और AB को, सिर्फ B और AB को ही डोनेट कर सकते हैं, रिसीव क्लिंग करते हैं किससे, B और O से, ठीक है। और वो 10% ऑफ पीपल, मतलब B ब्लड ग्रुप के लोग 10% पीपल प्रेजेंट होते हैं, ओके। और AB, जो AB वाले ब्लड ग्रुप के हैं, वो रिसीव किसी से भी कर सकते हैं, मतलब O से भी कर लिए, A से भी कर लिए, B से भी कर लिए, AB से भी कर लिए, ठीक है। और डोनेट किसको करेंगे, तो सिर्फ A को करेंगे और B को डोनेट करेंगे, और उनका परसेंटेज है 4%, वो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड लास्टली O के बारे में पता ही सबको, जो रिसीव कर सकते हैं सिर्फ O से ही, मीन्स O सिर्फ रिसीव करेंगे अपने O से ही, पर डोनेट करेंगे सबको, तो O A B सबको रिसीव करेंगे, वो 45% लोगों में होते हैं।
एंड जो सबको देते हैं, जैसे टेबल से क्लियर हो रहा होगा, जो सबको ब्लड देते हैं उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, मतलब वो ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं। एंड ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, मतलब वो किसी से भी रिसीव कर सकते हैं। और जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है, तो हम लोग इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उनके पास रिसेस फैक्टर जो RH फैक्टर है, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हाँ वो पॉजिटिव में आएंगे, और उनके पास RH फैक्टर एब्सेंट है तो नेगेटिव में आएंगे। मीन्स ओ नेगेटिव मीन्स उनके पास RH फैक्टर नहीं है, मीन्स वो किसी को भी अच्छे से ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटीजन भी तो नहीं है आर का, RH एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो ईजिली किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, H एंटीजन प्रेजेंट होती है पर वो बाद की केस है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है मीन्स वो किसी के साथ फाइट रिएक्ट तो नहीं करेगा, तो वो सिंपली ऑल द ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और इन द केस ऑफ ए बी देर बहुत सारा एंटीजन उसके मतलब ए बी प्रेजेंट होता है, ए बी प्रेजेंट होता है, सो वो सबसे रिसीव तो कर सकता है पर सबको वो दे नहीं सकता है, सिर्फ अपने जिसका एंटीबॉडी है उसी को वो देगा, ए को और बी को, ठीक है। एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू सून, थैंक यू। Next topic to be covered is coagulation of blood, our upcoming next topic.